जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, उस समय मैं स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। सज्जनों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म के सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। जैसे जैसे वे मेरे पास आते हैं, वैसे वैसे मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, सभी रास्ते मेरी ओर जाते हैं। मैं समस्त सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। जानवरों में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ और उपायों में काल हूँ। मैं मृत्यु हूँ, वो शक्तिशाली शक्ति जो अंततः सभी जीवित प्राणियों का अंत करती है, और मैं भविष्य की पीढ़ियों का स्रोत भी हूँ। ये जान लो कि मैं अपने एक अंश से संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता हूँ। देखो अर्जुन, मेरे अद्भुत रूप अनगिनत और विविध, दिव्य देवताओं, प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों और कई अन्य अनदेखे आश्चर्यों के साक्षी बनो। मेरे दिव्य अस्तित्व के भीतर घूमते हुए पूरे ब्रह्मांड को देखो और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो। जो मुझे प्रिय है वह सुख के प्रति आसक्ति और दुख के प्रति घृणा से मुक्त है, दुख, इच्छा और क्रोध से अप्रभावित रहता है और जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संभाव रखता है। जिस प्रकार बाढ़ के दौरान जलाशय बेकार हो जाता है, उसी प्रकार उन आत्माओं के लिए शास्त्र बहुत कम उपयोगी होते हैं जो हर चीज में ईश्वर को देखते हैं। जो लोग सभी जीवित प्राणियों में एक ही सर्वोच्च सत्ता को देखते हैं और क्षणभंगुर शरीर के भीतर शाश्वत आत्मा को पहचानते हैं, वे सर्वोच्च अनुभूति प्राप्त करते हैं और सभी के प्रति दयालुता के साथ कार्य करते हैं। अपनी ऊर्जा के एक छोटे से अंश से मैं पृथ्वी पर सभी प्राणियों का भरण पोषण करता हूँ और उनका समर्थन करता हूँ। मैं चंद्रमा के माध्यम से सभी पौधों का पोषण करता हूँ और मैं सभी जीवित प्राणियों में जीवन देने वाली सांस हूँ। नरक के द्वार 3 हैं: वासना, क्रोध और लालच। आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों से बचने के लिए इन तीनों का त्याग करें। इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त आनंद शुरू में मीठा लग सकता है, लेकिन अंत में जहर की तरह कड़वाहट में बदल जाता है। जो शुरुआत में कड़वा लगता है लेकिन परम आनंद की ओर ले जाता है, वह शुद्ध चेतना का आनंद है जो अशांति से मुक्त मन से पैदा होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, उनके कार्यों के अनुसार उनका मार्गदर्शन करता हूँ और उन्हें माया के चक्र में घुमाता हूँ। पूरे दिल से मेरी शरण में आओ और तुम मेरी कृपा से गहन शांति प्राप्त करोगे। मैं सभी जीवित प्राणियों में पाचन की अग्नि हूँ। मैं अमरता के साथ साथ सभी की मृत्यु भी हूँ। जो है और जो नहीं है वह भी मैं हूँ। जो लोग भक्ति पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी पूजा करते हैं, भले ही वे निर्धारित अनुष्ठानों का पालन नहीं कर रहे हों। मैं सभी पूजा की वस्तु, भोक्ता और हर चीज का भगवान हूँ। जो लोग मृत्यु के समय मुझे याद करते हैं, वे निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मृत्यु के समय जो विचार किसी के दिमाग में आते हैं, वे उनकी अगली मंजिल निर्धारित करते हैं। वे उसी अवस्था में विलीन हो जाते हैं। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की तरह स्थिर हो जाता है। जो सभी स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देता है और मैं और मेरा के अहंकारी बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह सर्वोच्च भगवान के साथ जुड़ जाता है। यह मृत्यु को पार करने और अमरता प्राप्त करने की अंतिम अवस्था है। बुद्धिमान स्वयं को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को स्वयं में देखते हैं, स्वार्थी इच्छाओं और दिल को पीड़ा देने वाली आसक्तियों का त्याग करते हैं। कर्म का सार व्यक्ति के इरादे में निहित है। कार्य के पीछे का इरादा ही मायने रखता है।
जो लोग केवल अपने कार्यों के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे परिणामों के बारे में बेचैन और चिंतित रहते हैं। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से, परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना और निष्क्रियता की लालसा के बिना करें। अपने सांसारिक कर्तव्यों को समता में स्थित मन से, स्वार्थी आसक्ति के बिना और सफलता और विफलता के प्रति समान दृष्टिकोण के साथ पूरा करें। समता की ऐसी स्थिति ही योग का सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही ऐसी नई प्रेरणादायक कथाओं के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।